तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, जिसमें हम उदाहरण 8 के बारे में जानेंगे कि उदाहरण 8 यह है कि दिखाइए कि 1.272727 या इसको हम शॉर्ट में 1.27 बार को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है शून्य के। तो हमें यह बताना है कि 1.272727 बराबर 1.27 बार को हम P/Q के रूप में किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, और जहां P और Q क्या है, पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है शून्य के। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इस संख्या को क्या मानते हैं, x के बराबर। तो हम x बराबर 1.27 बार, इसका मतलब होता है कि 27 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1.2727 की बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ 27 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, अतः हम दोनों पक्षों में अब 100 से गुणा करेंगे। जैसे हमने पिछले उदाहरण में यहाँ केवल 3 की पुनरावृत्ति हो रही थी, तो हमने किस का गुणा किया था, 10 का गुणा किया था। लेकिन यहाँ 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम 100 का गुणा करेंगे। एक के बाद कितने शून्य लगाएंगे, 1 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 100। तो दोनों पक्षों में क्या, 100 का गुणा करने पर तो हमने क्या किया कि दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100x बराबर, इसको हम करेंगे 100 से गुणा। तो हम इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव है, यहाँ क्या है, एक के बाद 2 शून्य हैं, तो ये जो दशमलव है ये 2 संख्या पीछे चला जाएगा, तो हमारा 100 का गुणा हो जाएगा। तो हमने 1.2727 में 100 का गुणा किया, तो ये जो दशमलव था वो दो अंकों के बाद लग गया, तो यहाँ पर हमारा 100 का गुणा हो गया। तो आगे देखते हैं। अब हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे तो क्या हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे 126 धन 1.27 तो हम 127.27 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 126 में हम 1.2727 को यदि हम जोड़ दें तो यह 127.2727 ही होगा। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यदि हम इसको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझें, तो जैसे हमारे पास लिखा है, यहाँ मान लो 251.25 या कितना भी इतना लिखा है, तो क्या हम इसको 250 धन 1.25 इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हमने 250 को अलग लिख लिया और इसमें यदि हम 1.25 को हम जोड़ देंगे तो हमारी वही मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमने इसको भी लिखा। तो चलिए अगला स्टेप क्या होगा। अब हमने क्या किया था कि 1.2727 को हमने क्या माना था, x माना था। तो हम इसका मान, x का मान उसकी जगह पर रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, 100x बराबर 126 ज्यों का त्यों और धन, ये जो मान है इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, x रख देंगे, क्योंकि जो हमने सबसे पहले माना था। तो हम अब क्या करेंगे कि ये जो x की जो चर गुणांक हैं, जो x की चर राशियां हैं, उन्हें हम एक साइड पक्षांतर कर लेंगे। तो पक्षांतर नियम से ये जो प्लस का x है यानी धनात्मक x है, इसका जब बराबर के इस दूसरी साइड पक्षांतर होगा
वो ऋणात्मक x हो जाएगा। इस प्रकार तो हमने x का इस साइड पक्षांतर किया तो 100x में से एक x घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 99x बराबर क्या है 126। तो अब हमें यहाँ से x का मान हमें मिल जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 126 और इसके बटे में क्या आ जाएंगे 99। हम इस संख्या को और छोटा और सरल भी कर सकते हैं यदि हम इसमें 3 का दोनों हर और अंश में क्या दे दें भाग दे दें, यानी हम 3 से काट दें क्योंकि ये 3 से कट रही हैं, क्योंकि दोनों संख्याओं में 3 से पूरा भाग जाएगा। जैसे हम इसको काट दें तो 3 का 4 बार भाग गया तो तीजों के 12 और 3 दूनी 6 और इसी प्रकार हम इसमें दे दें तो 3 बार दोनों में जाएगा। तो अभी भी हमें पता है कि दोनों हर और अंश में फिर 3 का भाग जाएगा, तो हम फिर से इसको 3 से भाग दे देंगे तो 3 का एक बार पड़ा तो 3 तो बचे कितने यहाँ 12, तो 3 का फिर कितनी बार गया 4 बार और यहाँ आ जाएगी 3 की एक बार और फिर एक बार। तो हमें यहाँ पर x का मान 14/11 प्राप्त हो जाता है। तो हम 1.272727 बराबर 1.27 बार को हम परिमेय रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं 14/11। यदि हम 14/11 को हल करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो आएगा क्या 1.272727। तो इसी के साथ हमारा उदाहरण नंबर 8वां पूरा हुआ। तो चलिए तो हम अब उदाहरण 9 की ओर बढ़ते हैं। तो उदाहरण 9 है कि हमें 0.2353535 बराबर 0.235 बार को हमें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q क्या है पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। तो हम हर प्रश्न की तरह इसमें भी हम x बराबर क्या मान लेंगे 0.23535। तो हम इसको आगे हल करेंगे तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कितने अंक की बार बार आवृत्ति हो रही है 2 अंकों की 2, 3 और 5। इन 2 अंकों की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो हम दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि जितने अंकों की आवृत्ति बार बार होती है एक के बाद हम उतने शून्य लगाकर दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। तो हम चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया कि 100 का गुणा हम दोनों पक्षों में कर देंगे तो क्या आ जाएगा तो हमने पिछले 2 प्रश्नों में भी उदाहरण 7 और उदाहरण 8 में इसी प्रकार हम कर चुके हैं। अब हम यदि 100 का गुणा 0.23535 में करेंगे तो क्या होगा कि ये एक के बाद कितने शून्य हैं 2 शून्य हैं, तो ये दशमलव है जो वो 2 अंकों बाद लग जाएगा। तो हमारा 100 का गुणा इसमें इस प्रकार हो जाता है। अब हमें ये जो 23.5353535 हैं इसको 2 भागों में इस प्रकार तोड़ना है कि हमारा x का मान बन जाए। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं यदि हम 23.5353535 को हम इस प्रकार तोड़ दें कि 23.5 0.2353535 इस प्रकार यदि हम तोड़ दें तो इसको यदि हम जोड़ेंगे तो यही आएगा 23.5353535। इसको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से देखें तो
यदि जैसे मान लो ये कोई संख्या है 315.5 315.4821, क्या हम इसको इस प्रकार तोड़ सकते हैं जैसे 315.2 यहाँ ले लें और प्लस में, अब ये यहाँ के 2 तो यहाँ आ गए, अब क्या बचे यहाँ पर 2, 2 8 2 1 ये और 0 तो हम यदि इसको इसमें जोड़ देंगे तो क्या वही संख्या आएगी। जैसे हम जोड़ कर देखें तो 0, और चलिए इसको भी देखते हैं, जैसे दशमलव के बाद दशमलव रखा जाता है। तो यदि हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, और यदि हम ये इनको हम जोड़ देंगे तो वही जो हमें संख्या प्राप्त में हो जाती है जिसको हमने तोड़ा था। तो हम इसी प्रकार हमने इसको क्या किया, तोड़ दिया। तो हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो ये हमने तोड़ा है तो ये किसका मान है, ये x का मान है, जो हमने सबसे पहले सवाल में माना था कि ये क्या है, x का मान है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे जैसे 100x अब हम क्या करेंगे कि ये जो x है इसका पक्षांतर हम इस साइड कर देंगे, तो 100x में से एक x क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेंगे कितनी, 99x। और चूंकि यहाँ पर एक दशमलव के बाद एक संख्या बच रही है, तो हम यदि इसका भाग किस में कर दें, 10 में कर दें, तो ये जो दशमलव के बाद एक संख्या है ये पूरी परिमेय संख्या में परिवर्तित हो जाएगी। तो हमने क्या किया कि ये जो 23.3 थे इसका हमने भाग 10 से कर दिया, तो ये 233/10 के रूप में। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो x के ये 99 क्या है, गुणा में है। यदि हम 99 का पक्षांतर दूसरी ओर करें तो ये किस में पहुंच जाएंगे, ये भाग में पहुंच जाएंगी। तो हमें एक संख्या मिल जाती है। तो ये जो 99 है ये भाग में पहुंचेंगे तो इनका 10 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 990 आ जाएंगे। तो क्या यह संख्या किसी संख्या से कट रही है या फिर ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित हैं? तो हम देखते हैं कि ये 2 से तो विभाजित नहीं हो सकती और 3 से भी विभाजित नहीं है। तो हमारा उद्देश्य क्या था कि हमें 0.23533535 को हमें किस में बदलना था, एक परिमेय संख्या के रूप में। तो यह एक परिमेय संख्या है, तो ये जो हमारा x का मान आ जाता है यही वह परिमेय संख्या है जिसको हमें बदलना था। तो इसी के साथ हमारा उदाहरण 9वां भी पूरा हुआ। तो अगले उदाहरण में हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याएं किस प्रकार होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।